lesson number 2. Before we begin, I want to inform you all that this video is chapter 2 of our Glow Up Weight Loss course, which is free and uploaded in this channel already. इस कोर्स की 2 वीडियोस आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आज शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आइए देखते हैं वो क्या है। ऑलरेडी आपने कल चैप्टर 1 को पढ़ लिया होगा अच्छी तरीके से। आज है चैप्टर नंबर 2। आप लोगों का वेट लॉस तो मैं ही कराने वाली हूँ। वो 2026 से स्टार्ट होने से पहले आप कंप्लीटली अपनी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे। इस सीरीज के हर एक चैप्टर को अच्छे से वॉच आउट कीजिए और जब आप ये वीडियोस देखना शुरू करें अपने साथ पेन एंड पेपर लेकर बैठे ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर रख लें। लेट्स बिगिन। वेट लॉस की स्टेप फॉर अ ग्लो अप, जिसका फर्स्ट चैप्टर माइंडसेट एंड गोल सेटिंग मोटिवेशन पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज हम जो कवर करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग बेसिक न्यूट्रिशन। इसमें 3 पार्ट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन किया है मैंने एंड आपको कैलोरी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड मील बताया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैंने जो एक्सप्लेन किया है, आइए देखते हैं वो क्या है। पर न्यूट्रिशन की गाइड मैं आप लोगों को दे रही हूँ बिकॉज जब भी आप वेट लॉस जर्नी में आओ या फिर एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो न्यूट्रिशन के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना ज्यादा जरूरी है। जो इस चीज के लिए न्यू है उन लोगों के लिए डिटेल में मैंने आज एक्सप्लेन किया है सारी चीजें, तो इनको अच्छे से वॉच आउट कीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन करके रख लीजिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसकी ब्रांचेस है। इसमें आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैं आप लोगों को कैलोरीज भी बताने वाली हूँ। एनर्जी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, देन आपकी बैलेंस मील किस तरह से होनी चाहिए, प्लेट मेथड अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज आपका प्लेट किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से दिखना चाहिए आपके वेट लॉस जर्नी के दौरान, वो भी इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंड अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई न्यूट्रिशन मैटर्स। अगर आप लोग ये समझोगे तभी अपनी वेट लॉस जर्नी पर ध्यान दे पाओगे। सारे पॉइंटर्स को अच्छे से समझ लेंगे तभी जाकर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को ध्यान दे पाएंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से। इसके 3 पार्ट्स हैं। दिस इज प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल व्हिच इज वाटर। ओके, सो प्रोटीन के बारे में हम देखते हैं कि ये प्रोटीन का हमारी डाइट में लेना क्यों जरूरी है, ये हमारी बॉडी में क्या फायदे प्रोवाइड करता है। फर्स्ट थिंग, बिल्ड एंड रिपेयर्स मसल्स। ठीक है, ये मसल्स को बिल्ड करने में एंड मसल्स को रिपेयर करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एपेटाइट्स, करता है आपकी एपेटाइट को। इट स्टेबलाइजेस शुगर, ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करके रखता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और इसके सोर्सेस अगर आप देखना चाहो जो अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करने हैं, गुड क्वालिटी सोर्सेस अगर आप देखोगे तो वो है चिकन, फिश, एग्स, टोफू, पनीर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अगेन गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है, एक बैड क्वालिटी प्रोटीन होता है। These 4 things are complete प्रोटीन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है और आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। कितना करना है इसकी क्वांटिटी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे, तो एंड तक इस सेशन को पूरा देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है आपकी बॉडी में? प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। ये आपके ब्रेन एंड बॉडी को प्राइमरीली जो एनर्जी मिलती है वो यहीं से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, विच इज फाइबर। ठीक है, इसके सोर्सेस अगर आप देखें तो होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट प्रोवाइड्स फाइबर, सैटिस्फाई एंड प्रिवेंट डिजीजेस। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट इज एसेंशियल फॉर हार्मोन प्रोडक्शन। जिन किसी को भी हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह होता है वो हेल्दी फैट्स लेने पे, फैटी एसिड्स लेने पर फोकस करता है। तो आपकी डाइट में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट होना बहुत जरूरी होता है। इट शुड बी इन योर डाइट। देन इट सपोर्ट्स ब्रेन हेल्थ। जब आपके हार्मोन्स अच्छे रहेंगे तो इट सपोर्ट्स योर ब्रेन हेल्थ, ऑर्गन प्रोटेक्शन एंड इसके सोर्सेस है नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज एटसेट्रा। ऑर्गन प्रोटेक्शन जो मैं आप लोगों को बता रही थी, वो ऑर्गन प्रोटेक्शन हमारी बॉडी में शॉक एब्जॉर्बेंट, जो हमारी बॉडी को शॉक लगता है उससे हमारे ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है। तो फैट का बॉडी में होना बहुत जरूरी है। उसका एक हेल्दी परसेंटेज है, उतना फैट हर एक पर्सन की बॉडी में होना जरूरी है। उससे कम है तो आपको बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसी होगी, उससे ज्यादा है तो आपको ओबेसिटी होने का खतरा होता है। तो एक सर्टेन अमाउंट को किस तरह से मेंटेन रखना है वो भी आप लोग आज देखेंगे। और हेल्दी फैट चॉइसेस अपनी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेट लॉस कर रहे हो या सिंपली अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हो, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने फैट्स के बारे में पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। एक अगेन
मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम वाटर को भी इंक्लूड करते हैं. वाटरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लेट्स बिगिन विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अब हमें क्यों जरूरी होते हैं? इट इज नीडेड इन स्मॉलर अमाउंट. जितनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है और हमारी प्लेट जिस पर बेस होती है वो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब उसमें जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमें स्मॉलर क्वांटिटी में नीडेड होते हैं एंड वाइटल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस. अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बगैर आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कुछ नहीं है, तो इसीलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट भी सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है. डिजीज प्रिवेंशन. बॉडी में कोई विटामिन्स कम है या मिनरल्स कम है तो आपकी बॉडी में अगेन बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं जिससे डिजीज भी कॉज होती है. इसीलिए अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देना जरूरी होता है. ईट वैरायटी ऑफ कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो इसका बेसिक सोर्स है. एग्जांपल्स: विटामिन ए, विटामिन सी, मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम. I hope micronutrients is very much clear to you. Next is our calorie energy management. Like what you need to do. It measures energy from food. जितना फूड आप ले रहे हो उससे आपकी बॉडी को कितने अमाउंट में प्रोटीन मिलने वाला है, कितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला है, कितने अमाउंट में फैट्स मिलने वाले हैं, कितने अमाउंट में विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलने वाले हैं, ये आपको मेजर करके देता है कि आप कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हो. ठीक है, उससे एनर्जी कितनी आ रही है आपको, ये आपको पता चलता है. वेट लॉस में क्यों जरूरी है? बिकॉज आपको कैलोरी डेफिशिएंट जाना पड़ता है. जैसे आप लोगों को पता है कि वेट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिशिएंट जाना पड़ता है. जितनी कैलोरीज आज तक आप ले रहे थे, फॉर एग्जांपल आप 1200 किलो कैलोरीज ले रहे थे, 2100 किलो कैलोरीज ले रहे थे, व्हाटएवर इट इज, लेकिन आज से आपको वेट लॉस करना शुरू करना है तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट जाना पड़ेगा. उसके लिए जितना ले रहे थे उसमें -200 से स्टार्ट करेंगे, -100 से भी स्टार्ट करते हैं कई बार. तो दिस इज कॉल्ड कैलोरी डेफिशिएंट. ओके, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म. इसी से आपका वेट लॉस होगा. क्वालिटी मैटर्स मोस्ट. क्वालिटी ऑफ योर फूड इज इंपॉर्टेंट. न्यूट्रिएंट रिच फूड्स कीप्स यू फुल एंड एनर्जाइज्ड. ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों डिफरेंट चीज है. कोई चीज आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दिख रही है लेकिन कैलोरीज इतनी सी प्रोवाइड कर रही है. कोई चीज इतनी सी दिख रही है लेकिन वो आपको कैलोरीज ज्यादा प्रोवाइड कर रही है. एग्जाम्पल फैट्स. 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज होती है. तो जब आप उसे कंज्यूम करते हो, 9 किलो कैलोरीज मतलब जितने ग्राम्स आप उसको कंज्यूम करोगे उसका मल्टीप्लाई करो 9 से, इतनी कैलोरीज आपको मिलेगी. वो शॉर्टर अमाउंट में दिखता है, कम दिखता है, क्वांटिटी उसकी कम दिखती है और उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. न्यूट्रिएंट रिच फूड्स कीप यू फुल एंड एनर्जाइज्ड. ओके, सिर्फ आप उसमें कार्ब्स भर भर कर ना खाइए, जो मेन सोर्स होता है, या फैट्स भर भर कर ना खाइए. ध्यान रखिए कि उसमें हर एक मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो. आपकी मील बैलेंस्ड होनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बैलेंस मील कैसे करनी है? प्लेट मेथड. सी, प्लेट आपको जब आप डिजाइन करते हो तो इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है. क्या है ये? हाफ प्लेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हाफ प्लेट लीन प्रोटीन, हाफ प्लेट आपका होल ग्रेन्स हो गया या स्टार्ची वेजीज हो गई लाइक पोटैटो. ओके, होल ग्रेन्स में आपका आप मिलेट्स भी यूज कर सकते हो, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो. एड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स. हेल्दी फैट्स में मैंने आप लोगों को फैट के सोर्सेस जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि ये कौन से हेल्दी फैट्स है जो आपको कंज्यूम करने हैं. इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? देखो, जब आप बैलेंस मील लोगे ना तो इससे आपका ब्लड शुगर बैलेंस स्टेबलाइज रहता है. जब आप बैलेंस मील लोगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल आपके स्टेबलाइज होगी. इट रिड्यूसेस क्रेविंग्स एंड प्रमोट्स फैट लॉस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आपको बैलेंस मील किस तरह से लेनी है और क्यों लेनी जरूरी है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है. बैलेंस मील लेनी किस तरह से है यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि आपकी हर एक मील की प्लेट, हाफ प्लेट में आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, 1/4 प्लेट में आपका होना चाहिए लीन प्रोटीन्स एंड 1/4 प्लेट में होना चाहिए होल ग्रेन्स और स्टार्ची वेजिटेबल्स and little amount of fats, healthy fats. Sources I have explained to you all. Why nutrition matters? Nutrition matters. Fuel workout and daily diet. Preserves muscles, enhance mood and sleep, support immune health, accelerate fat breakout. These are the points जिससे आपको explain होगा कि आपका nutrition क्यों matter करता है. एंड ये आपको क्लियर है तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकोगे.
आई होप ये सारे के सारे जितने पॉइंट्स मैंने आज आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं ये बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुए हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो वेट लॉस करना चाहती हैं और न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहती हैं, ताकि आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, और हमारे चैनल हील विद रिफत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज हमारी वेट लॉस सीरीज की बहुत सारी वीडियोस अभी पेंडिंग है आना, वो डेली आपको 7 PM को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस, बाय बाय।